बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए आपको और कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर मैंने दरमियान में आपको एसोसिएटिव लॉ अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लेक्चर्स दिए, क्योंकि उन लेक्चर्स ये जो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 है, इनको डिस्कस करने से पहले वो लॉज जो हैं वो डिस्कस करने बड़े ज़रूरी थे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएँ तो एसोसिएटिव लॉ से पहले जो मैंने एग्जांपल्स दी है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, जिसमें मैंने उनको समेशन की फॉर्म में लिखा था, ठीक है, वो मेथड एक दफ़ा आप ज़रूर देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका सलूशन ज़रा थोड़ा सा वक्री टाइप का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक आपने बड़े आराम से और सुकून के साथ जो है ये आपने इसको समझना है, और इसको फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना, फिर आपको कख पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि स्टेटमेंट ये है, ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर आर। मैट्रिक्स ओवर आर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हैं। ठीक है, -1 -2 यानी इस तरह का कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं। अगर यहाँ पे सी हो तो उसका मतलब है कि एलिमेंट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से लिए गए हैं। तो ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है ओवर मैट्रिक्स ओवर आर, यानी ए के एलिमेंट्स रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और गिवन कंडीशन क्या है, एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जब आप ए को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो आपने प्रूफ करना है कि ए किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आप साबित कर दें कि उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम यही साबित करने जा रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके बराबर हैं, सिफर के इक्वल, जीरो के इक्वल हैं। मैंने फर्ज कर लिया कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर mn है, यानी इसकी m रोज और n कॉलम्स हैं। अब मुझे देखें, मुझे a इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या करता है, मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देता है। तो इसलिए जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो है आई जे, आई जो है ये रो की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम की, तो ये चेंज हो जाएंगे आपस में, आई की जगह पे जे और जे की जगह पे आई आ जाएगा। और ये एम एन, इसकी एम रोज और एन कॉलम थे, अब इसकी एन रोज और एम कॉलम आ गए हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो ए जे आई है इसका नाम मैंने रख दिया बी आई जे। तो फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसके बराबर आ गया बी आई जे, और इसका ऑर्डर आ गया एन इंटू एम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को, सॉरी इसको नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप इसको ए समझ लें, आप इसको बी, तो इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी, ए और बी जैसी होगी, और ये उसकी ith रो और ये उसका jth कॉलम। और जब आप ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर है एम एन, इसका एन एम,
दरमियान में से n गायब, खत्म, फिनिश, खलास। तो इसकी कितनी रोज बनेगी? इसकी m रोज और m कॉलम बनेंगे। राइट राइट। और चूंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट की शक्ल ऐसी होगी। तो ये मैंने मैट्रिक्स की नोटेशन डाल दी। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट लैम्डा इज इक्वल टू आई इन वन। वन मैंने किसका नाम रखा है? इसका नाम रखा है। इसमें आई की जगह पे लैम्डा पुट करूंगा। आई की जगह पे जब लैम्डा पुट करूंगा तो ये बन जाएगा ए जे लैम्डा इज इक्वल टू बी लैम्डा जे। राइट, ए जे लैम्डा इज इक्वल टू बी लैम्डा जे। तो फिर बी लैम्डा जे की जगह पे, ये जो बी लैम्डा जे है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ए जे लैम्डा। राइट। उसके बाद ये आई और जे ये तो सबस्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली केस लेता हूं, पुट कर दें आप j इज इक्वल टू आई। तो जब आप j की जगह पे i पुट करेंगे तो ये आ गया आई लैम्डा। तो ये ए आई लैम्डा मिलके क्या बन जाएगा? ए आई लैम्डा का स्क्वायर। और इसका ऑर्डर क्या होगा? m। रिमेंबर कि यहां से एक बात याद रखें कि i और लैम्डा से मुराद क्या है? i और लैम्डा से मुराद जो है वो होगा 1 2 3 सो ऑन अप टू m, क्योंकि इसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। राइट। उसके बाद फिर चूंकि a इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में गिवन है कि भाई ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो फिर ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? ये चीज 0 के बराबर आ जाएगी। ये सारी की सारी चीज 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये किसके बराबर आ गया? नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब ये नल मैट्रिक्स यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स के बराबर है। रिमेंबर मैंने साबित करना है कि ए नल होगा। ए इज अ नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब ये देखें, अगर ये नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स में हर एलिमेंट क्या होता है? 0 के बराबर। तो फिर ये वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा? ये एलिमेंट 0 के बराबर होगा। और जब आप इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा, लैम्डा की जगह पे जब 1 पुट किया तो आ गया ए आई 1 का स्क्वायर प्लस ए आई 2 का स्क्वायर प्लस ए आई 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ द स्क्वायर किसी चीज का 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तभी आंसर हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर ये 0 के बराबर है तो फिर ए आई लैम्डा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। आई और लैम्डा से मुराद 1 2 3 सो ऑन अप टू m है। अगर इसका स्क्वायर 0 के बराबर है तो आई लैम्डा 0 के बराबर है। अगर आई लैम्डा 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a11 ये भी 0 के बराबर होगा, a12 ये भी 0 के बराबर, क्योंकि ये आई और लैम्डा से मुराद 1 2 3 m है ना सारे। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए। और अगर ये तो ये किसके एलिमेंट थे? ए के एलिमेंट। और अगर ये सारे के सारे 0 के बराबर आ गए तो फिर ए किसके बराबर होगा? ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यही आपने प्रूफ करना था। राइट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 से मिलता जुलता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन को भी आपने शुरू से लेकर आखिर तक गौर से इसका सलूशन जो है वो देखना है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर सी। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैट्रिक्स ओवर आर था, यानी हमारे जो एलिमेंट थे वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं। और कंडीशन क्या है कि ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है? नल मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो आपने क्या साबित करना होगा कि ए कॉन्जुगेट यानी ए का कॉन्जुगेट नल मैट्रिक्स से मुराद कि ए किसके बराबर होगा? नल मैट्रिक्स के बराबर। यानी हम साबित कर देंगे कि ए कॉन्जुगेट नल मैट्रिक्स के बराबर है और ए भी नल मैट्रिक्स के बराबर है। इसका स्टार्ट बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम एन, ए आई जे, इसकी एम रोज और एन कॉलम हैं।
ठीक है, इसमें ए आई जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिए गए हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अच्छा, अब मुझे देखें आंसर में चाहिए यानी मुझे एक तो मैट्रिक्स ए चाहिए, वो मेरे पास है। अब मैंने मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स बनाना है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसका लेता हूं कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट, ए आई जे का कॉन्जुगेट एम एन। ठीक है, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब जो है ये मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का ट्रांसपोज लूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ठीक है, तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाते हैं। तो ये आई जे किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जे आई में। ये एम रोज और एन कॉलम है, इसकी एन रोज बन जाएंगी और एम कॉलम बन जाएगा। अब ये जो ए जे आई लैम्डा, ए जे आई कॉन्जुगेट है, इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूँ बी आई जे के बराबर है। ठीक है, तो ये फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी आई जे, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है, एन एम, इसकी एन रोज और एन कॉलम्स हो गई हैं। अब ए मैट्रिक्स किसके बराबर था, ए मैट्रिक्स था हमारे पास ए आई जे, और इसकी एम रोज थी और एन कॉलम्स था। अब हमने ए को ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो एम एन एन एम, दरमियान में क्या आ रहा है, एन, तो एन खत्म हो जाएगा। तो लैम्डा फिर कहां से शुरू होगा, 1 से लेकर एन तक, और इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी, ये ए वाले हैं, ये बी वाले, तो इसके एलिमेंट की शक्ल आ जाएगी ए बी। ये ए के एलिमेंट और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के एलिमेंट्स का नाम हमने बी रखा है, तो ये आ जाएगा बी लैम्डा जे। लैम्डा कहां से कहां वेरी करता है, लैम्डा इसका ऑर्डर एम एन है और ये एन एम, दरमियान में जो चीज़ गायब होती है, यानी पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज जो हैं, लैम्डा 1 से शुरू होकर वहां तक जाएगा। और इसका जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा, ये एम एन है, और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसका ऑर्डर एन एम है। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो उसका ऑर्डर आ जाएगा एम एम, यानी एम रोज और एम कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको चेंज करके ना, तो इसकी शक्ल ए जैसी दोबारा लेके आनी है। उसके लिए मैं इस तरफ जाऊंगा, यहां पे आई की जगह पे लैम्डा पुट करें। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, मैंने आई की जगह पे लैम्डा पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास, जे की जगह पे आई पुट किया, तो ए जे लैम्डा का कॉन्जुगेट, तो ये आ गया बी लैम्डा जे। ठीक है, अब बी लैम्डा जे की जगह पे, बी लैम्डा जे की जगह पे, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए जे लैम्डा का कॉन्जुगेट। देयरफॉर 3 बिकम्स 3 क्या बन जाएगी, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स शुरू हो गया, लैम्डा फ्रॉम 1 to n, ए आई लैम्डा, बी लैम्डा जे की जगह पे क्या आ गया, ए जे लैम्डा का कॉन्जुगेट। अब ये तो हमें मालूम है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, बट z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा हुआ है, ये z मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों की शक्ल एक बना देता हूं ताकि ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकूं। तो इसलिए मैं यहां पे पुट करूंगा, रिप्लेस कर दें, क्योंकि आई जे लैम्डा ये 1 2 3 वगैरह के बराबर है ना, तो इनको चेंज किया जा सकता है। पुट जे की जगह पे हम पुट कर देते हैं आई। जब जे की जगह पे आई पुट करूंगा तो ये बनेगा ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम 1 to n, ए आई लैम्डा प्लस ए आई लैम्डा का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होता है, z मॉड का स्क्वायर।
तो ये फिर आ जाएगा ए आई लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम 1 to n ए आई लैम्डा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ये एलिमेंट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या है कि a इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये तो 0 के इक्वल है। तो आइए अब हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। बट a इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा फ्रॉम 1 to n ए आई लैम्डा का स्क्वायर और ये वाला मैट्रिक्स 0 के बराबर आ गया। अब याद रखें कि ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर, इसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, m है, m रोज m कॉलम्स, m रोज m कॉलम, और i और लैम्डा से मुराद क्या है? i और लैम्डा से मुराद 1 2 3 सो ऑन अप टू m। यहां पे भी आप लिख लें i इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू m। अच्छा, अब अगर ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है तो कोई मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर हो, बस फर्ज किया कि ये एक मैट्रिक्स है जो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये 0 के बराबर तो तब ही होगी ना अगर इसका हर एलिमेंट 0 के बराबर होगा। तो ये मैट्रिक्स नल के बराबर तब ही होगी, ये नल के बराबर तब ही होगी अगर इसका हर एलिमेंट 0 के बराबर हो। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा फ्रॉम 1 to n ए आई लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये 0 के बराबर होगा, और आई और लैम्डा से मुराद क्या है? आई और लैम्डा से मुराद है 1 2 3 सो ऑन अप टू m। अब हम इसका समेशन खोलते हैं। पहले लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे? हम 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए आई 1 का स्क्वायर प्लस ए आई 2 का स्क्वायर प्लस ए आई 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जब सम ऑफ द स्क्वायर ही 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट फर्दन 0 के बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट आई एन, अच्छा ठीक हो गया जी। उसके बाद दिस इंप्लाइज दैट ए आई 1 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, ए आई 2 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, ए आई 3 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, एंड सो ऑन ए आई एन का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई 1 0 के बराबर आ गया, ए आई 2 0 के बराबर आ गया, ए आई 3, ये सारे के सारे क्या आ गए? सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए, एंड सो ऑन ए आई एन इज इक्वल टू 0। राइट। अब सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं तो फिर आई से मुराद क्या है? 1 2 3 सो ऑन अप टू m। तो ये सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे a के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि a मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? नल के बराबर होगा। अगर a नल है तो फिर a कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? ये भी नल के बराबर होगा। और यही तो आपने साबित करना था। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है कि अगर p जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो तो a की पावर p का ट्रांसपोज बराबर होगा a की पावर ट्रांसपोज a ट्रांसपोज की पावर p, यानी इनकी पोजीशनें चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्ज़ किया कि अगर a स्क्वायर है, a स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आपने साबित करना है a ट्रांसपोज और उसका स्क्वायर। बड़े आराम से कर सकते हैं। ये देखें a इंटू ए
ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो किसके बराबर आएगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये प्रूफ इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा अभी। तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ए क्यूब का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के क्यूब के बराबर। तो हमने साबित करना है कि ए पी की पावर पी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज की पावर पी के बराबर। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर पी और उसका है ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है ए की पावर पी को ए इंटू सो ऑन ए कितनी दफ़ा, पी टाइम्स उसका ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अगर मैं ए को अलहदा कर दूं, ठीक है, ए इंटू और इनको जो है ए इंटू ए सो ऑन पी -1 टाइम्स और इसका ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ये p -1 टाइम्स आएगा। तो अब फार्मूला है हमारे पास ए बी का, इसको आप समझ लें कि ये b है, ये b का रोल अदा कर रहा है। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है पहले b के ऊपर ट्रांसपोज, बाद में a के ऊपर ट्रांसपोज। तो अब क्या आएगा, पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज a इंटू ए सो ऑन अप टू p -1 टाइम्स इसका ट्रांसपोज, फिर आ गया इसका ट्रांसपोज, राइट। उसके बाद फिर अब आप इसको एक चीज़ समझ लें, इसको दूसरी चीज़ समझ लें। तो आप इसको लिख दें जी ए इंटू ए सो ऑन p -2 टाइम्स उसका ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये बराबर आ जाएगा पहले अब इसका ट्रांसपोज ए इंटू ए सो ऑन p -2 टाइम्स होल का ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज, और ये तो पहले ही है, एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो एंड पे जाके फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज यानी आखिरी वाले का ट्रांसपोज, फिर सेकंड लास्ट वाले का ट्रांसपोज, फिर थर्ड लास्ट वाले का ट्रांसपोज, एंड सो ऑन चलते जाएं, फिर आखिरी एलिमेंट का ट्रांसपोज। ये कितनी दफ़ा होगा, ये p टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर p है, p टाइम्स होगा। अब a ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज के साथ ज़रब देंगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो a ट्रांसपोज का स्क्वायर आएगा। अगर a ट्रांसपोज 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो a ट्रांसपोज की पावर कितनी आएगी, 3 के बराबर, एंड सो ऑन। अगर ये p दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो a ट्रांसपोज की पावर किसके बराबर आ जाएगी, a ट्रांसपोज की पावर p के बराबर आ जाएगी, राइट। इसको ये एक छोटा सा ऐसे भी कर लें, ये p मैट्रिक्स है मेरे पास a b c इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ए बी को मैं एक चीज़ मान लेता हूं और सी को दूसरी चीज़ मान लेता हूं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले सी का ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज, बाद में फिर ए का ट्रांसपोज। तो ए बी सी, पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ए पी की पावर टी, तो पहले इस वाले का ट्रांसपोज, फिर उससे पिछले वाले का, फिर उससे पिछले वाले का, फिर लास्ट वाले का ट्रांसपोज। तो इन द एंड ये किसके बराबर आ जाएगा, ए टी की पावर पी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इसके जस्ट रिजल्ट ही याद कर लें तो काफ़ी हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं
शो दैट फॉर एनी मैट्रिसेस ए बी ओवर सी, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, और इसके जो एलिमेंट्स हमने सपोज किए हैं वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से लिए हैं। और के जो है अगर कोई स्केलर नंबर आ जाता है तो कहता है वो भी सी के अंदर बिलोंग करता है। तो आपने ये कुछ रिजल्ट है इनको साबित करना है। पहला ये है कि ए डबल कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स ए है 1 माइनस आयोटा आयोटा 2 2 प्लस आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 2 माइनस आयोटा। फिर जब आप इसका डबल दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है 1 माइनस आयोटा आयोटा 2 2 प्लस आयोटा। तो ये दोबारा किसके बराबर आ जाता है ए के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी m रोज और n कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट। फिर मुझे चाहिए ए डबल कॉन्जुगेट, टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट, दोबारा जो है ये कॉन्जुगेट लें, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बनेगा ए डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई जे डबल कॉन्जुगेट ऑर्डर एम क्रॉस एन। बट ए आई जे डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा ए आई जे के बराबर। तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिखूंगा ए आई जे, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगी, एम रोज एन कॉलम रहेंगे। और ये किसके बराबर है फ्रॉम वन, ये किसके बराबर आ गया ए के बराबर आ गया। तो पस साबित हुआ कि ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। अब के क्या है, के एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। के एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक मैट्रिक्स है। ये कम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, के के ऊपर अलग कॉन्जुगेट, ए के ऊपर अलग कॉन्जुगेट। मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लेट ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसकी m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। तो पहले मुझे के ए चाहिए मल्टीप्लाई बाई के, वेयर के किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है। तो k इंटू ए विल बी इक्वल टू के इंटू ए आई जे। इसका ऑर्डर कितना है एम एन। जब इस मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एलिमेंट जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा k इंटू आई जे, राइट। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, टेकिंग कॉन्जुगेट, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो अगले स्टेप में ये फिर आ जाएगा k इंटू ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये k के ऊपर कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, और ए आई जे ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसके एलिमेंट भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, इसकी एम रोज़ एन कॉलम्स हैं, एम रोज़ एन कॉलम्स रहेंगे। उसके बाद k जो है ये स्केलर नंबर है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, ए आई जे का कॉन्जुगेट और m कॉमा n, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया, अगर ये ए कॉन्जुगेट यहाँ पे लेते हैं तो ए कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ए आई जे का कॉन्जुगेट, उसका ऑर्डर एम एन। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। यही आपने प्रूफ करना था।
थर्ड प्रूफ देखते हैं इसका। इसमें दो मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी। पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम एन, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है। क्योंकि ए और बी को जमा करना है, ऐड करना है, तो जो ऑर्डर मैंने ए का लिया है सेम ऑर्डर मुझे बी का लेना पड़ेगा। अब मैंने प्रूफ करना है कि ए प्लस बी दोनों को ऐड करके जब कॉन्जुगेट लेता हूं तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा? ए के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, बी के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। तो पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा? इसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी होगी, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक 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 ठीक। टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे आप तो वो किसके बराबर आ जाएगा फिर? ए प्लस बी का कॉन्जुगेट बराबर है इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस इसका कॉन्जुगेट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑर्डर क्या है? एम एन। अब इनको हम अलग-अलग भी तो लिख सकते हैं, ए आई जे का कॉन्जुगेट और उसका ऑर्डर आ गया एम एन, बी आई जे का कॉन्जुगेट और उसका ऑर्डर आ गया एम एन, और ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, विच इज योर राइट हैंड साइड। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होगा ए का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट। तो एक आध पार्ट अगर और हो तो उसको आप खुद देख लीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आएगा, सॉरी, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो उस वक्त लिखा हुआ आ रहा होता है नीचे रेड कलर का, टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।